नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष रूप से बुलाए गए संसद के अधिवेशन में पिछले 2 दिनों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बहस में 4 मुद्दों का समावेश किया गया है, लेकिन पहले ही दिन आपने चाहा था कि यदि एक वक्ता अपनी बात को एक विषय तक सीमित रखे तो चर्चा ज़्यादा व्यवस्थित भी होगी और ज़्यादा सार्थक भी। मैं आपके इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी बात को केवल मानव विकास यानी डेवलपमेंट के पहलू तक सीमित रखना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, यह सत्र आत्मचिंतन के लिए बुलाया गया है, इसलिए इस सत्र में होने वाली चर्चा का तकाजा है कि चर्चा दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर चले। समाज में आए दोषों को हम साझे दोषों के रूप में स्वीकार करें। एक साथ बैठकर उन दोषों को दूर करने के उपाय सोचें और साझे रूप से उन्हें दूर करने में जुट जाएं। मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा के दौरान स्वर में कोई तेजी लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं कोशिश करूंगी कि समय की मर्यादा के भीतर ही अपनी बात पूरी कर सकूं। मानव संसाधन का जहां तक ताल्लुक है, किसी भी देश का मानव संसाधन उसकी अपार दौलत होता है। यहाँ तक कि प्रकृति के द्वारा दिए गए अन्य संसाधन जैसे जल, खनिज, भूमि, इनका इस्तेमाल भी देश अपने मानव संसाधन के बल पर करते हैं, मगर हमने अपने मानव संसाधन को हमेशा एक भार के रूप में देखा है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को अपनी तमाम समस्याओं की प्रमुख जड़ माना है। यह ठीक भी है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय साथ साथ चले। हम आबादी को कंट्रोल करने का प्रभावी कार्य चलाएं। यह वांछनीय भी है और आवश्यक भी। लेकिन आज मुख्य प्रश्न यह है कि जो मानव संसाधन देश में मौजूद है उसका विकास हम कैसे करें। यह एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मुझे लगता है कि भारत जो 96 करोड़ लोगों का देश है, यानी 96 करोड़ दिमागों का मालिक है, उससे ज़्यादा हाथों और पैरों का धनी यदि इस अपार संसाधन को शिक्षित, स्वस्थ, चरित्रवान और अनुशासित बनाकर हमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा दें तो
यह बोझ पूंजी में बदल सकता है और यह भार देश की अपार संपत्ति की शक्ल ले सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कार्य कठिन लगता है। माननीय सभापति जी, पिछले वर्ष में जो कपास के किसानों को खराब कीटाणुनाशक दवाओं के कारण तथा महाजन से अधिक ब्याज पर ऋण लेने के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण या आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएं करनी पड़ी, इसे इस वर्ष के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पिछले साल में बहुत अधिक कपास का उत्पादन हुआ था और सरकार पूरी कपास को नहीं खरीद पाई थी, जिसके कारण किसान की आर्थिक दुर्दशा हुई थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का किसान भारत के 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है। जो किसान 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, स्वयं वह और उसके बच्चे अगर भोजन रहित सोए या उन्हें आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करनी पड़े या अपने बच्चों को मजबूर होकर बेचना पड़े, तो इससे गंभीर बात देश में नहीं हो सकती है। पिछले वर्ष में जब किसान की आर्थिक दशा खराब हो गई तो उसकी उपज कम होना स्वाभाविक थी, क्योंकि अच्छे बीज, खाद और दवाएं लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। समय पर उसको ऋण नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में भी कपास के 37 किसानों ने आत्महत्याएं की थी और उस वक्त रिजर्व बैंक में इसके अध्ययन के लिए एक समिति का गठन हुआ था, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने गठित उस समिति के सुझावों को प्रकाशित नहीं किया और न ही उन सुझावों पर अमल किया। सदन को और इस देश के लोगों को अभी तक यह भी पता नहीं कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी। किसान की इससे अधिक बदकिस्मती क्या हो सकती है कि अगर वह गेहूं का उत्पादन बढ़ाए तो गेहूं के किसान की आर्थिक दुर्दशा हो जाए, गन्ने का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, आलू का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, प्याज का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए और कपास का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए। सभापति जी, गन्ने का कुछ वर्ष पहले बहुत अधिक उत्पादन हुआ। किसान को अपना गन्ना अपने खेतों में जलाना पड़ा था। इसी तरह से 3 साल पहले प्याज का उत्पादन बहुत अधिक हुआ। प्याज सड़ गई थी और किसान को प्याज का दाम नहीं मिला था। इसी तरह से पिछले वर्ष आलू सड़ गया था, लेकिन
दूसरी ओर 2 वर्ष पूर्व रबड़ का आयात करना पड़ा, जिसके कारण पिछले वर्ष रबड़ का अधिक उत्पादन किसान ने किया। सभापति जी, सदन को आज यह विचार करना पड़ेगा कि जब भी किसान अपनी फसल का भरपूर उत्पादन करे तो सरकार उसे पूरा संरक्षण प्रदान करे। पहले तो किसान उत्पादन करके आर्थिक दुर्दशा में फंसता है, उस पर सरकार संरक्षण प्रदान नहीं करती है। स्टॉप।